नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सेहत से जुड़े एक बहुत ही पुराने आयुर्वेदिक सिद्धांत की और साथ ही जानेंगे त्रिफला नाम के एक जबरदस्त उपाय के बारे में जो इसी सिद्धांत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आज की हमारी ये चर्चा 6 हिस्सों में बटी है। हम शरीर की 3 ऊर्जाओं को समझने से शुरू करेंगे, फिर रसोई के कुछ आसान उपायों पर नजर डालेंगे और उसके बाद त्रिफला की शक्ति, उसकी एक हैरान कर देने वाली कहानी और उसे इस्तेमाल करने के सही तरीके को समझेंगे। तो चलिए सीधे इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि हमारी अच्छी सेहत किसी एक चीज पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की 3 खास ऊर्जाओं, जिन्हें दोष कहते हैं, उनके नाजुक संतुलन पर टिकी होती है। तो होता क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से सेहत का राज है इन 3 ऊर्जाओं वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखना। जब भी इनमें से कोई एक भी ऊर्जा बिगड़ती है या असंतुलित होती है तो शरीर में बीमारियां पनपने लगती हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि इन्हें बैलेंस में रखें कैसे? चलिए कुछ बहुत ही आसान रोजमर्रा के उपायों पर नजर डालते हैं जो हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हैं और जो इन ऊर्जाओं में से 2 को संतुलित करने में बहुत काम आ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्रोत में बढ़े हुए कफ को शांत करने के लिए रसोई की करीब 100 चीजों का जिक्र है। इनमें से कुछ खास हैं गुड़, सूखी अदरक यानी सोंठ, गहरे हरे रंग वाला पान का पत्ता, सौंफ और लौंग। और वात का क्या? स्रोत कहता है कि वात को संतुलित करने के लिए वो चीजें बेस्ट होती हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि शुद्ध तेल, दूध, दही, छाछ और संतरे से लेकर गन्ने तक हर तरह के फलों का रस इसमें शामिल है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक ऐसा दुर्लभ कॉम्बिनेशन जो एक ही समय पर इन तीनों ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकता है। अलग अलग तो उपाय हैं, पर सोचिए, क्या कोई ऐसा एक उपाय हो सकता है जो वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ एक ही समय पर संतुलित कर दे? जी हाँ, और उसका नाम है त्रिफला। तो ये त्रिफला है क्या? असल में ये एक बहुत पुराना आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो 3 फलों से मिलकर बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। और स्रोत तो ये भी कहता है कि ये तीनों फल दूसरे फलों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, तो त्रिफला के बारे में तो जान लिया, पर असली बात यह है कि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसे सही तरीके से तैयार कैसे करें और इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, यहाँ पर अनुपात यानी रेशियो बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक सबसे असरदार अनुपात है 1:2:3 का। मतलब 1 हिस्सा हरड़, 2 हिस्से बहेड़ा और 3 हिस्से आंवला। इसे ऐसे समझिए, अगर 100 ग्राम हरड़ ली है तो 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला लेना है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है, त्रिफला एक ही है, लेकिन इसे लेने का समय इसका काम पूरी तरह से बदल देता है। अगर इसे सुबह गुड़ या शहद के साथ लिया जाए तो ये एक पोषक की तरह काम करता है, मतलब शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स देता है। लेकिन अगर इसी को रात में गर्म दूध या पानी के साथ लिया जाए तो ये एक रेचक बन जाता है, यानी एक क्लिंजर जो पाचन तंत्र को साफ करके पुरानी से पुरानी कब्ज को भी दूर करता है। अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, चलिए त्रिफला के असर का एक बहुत ही दमदार असल जिंदगी का किस्सा देखते हैं जिसका जिक्र स्रोत में मिलता है। ये कहानी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट की, जो रेडिएशन की वजह से बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनका पूरा शरीर घावों से भर गया था और सोचिए, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया भर के बड़े बड़े इलाज भी फेल हो गए थे। और यहीं भी स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है दुनिया में रेडिएशन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन त्रिफला में इसका इलाज है। और नतीजा बताया जाता है कि करीब करीब 1.25 साल तक त्रिफला लेने के बाद वो वैज्ञानिक न सिर्फ पूरी तरह से ठीक हो गए, बल्कि पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करने लगे। तो इस कहानी के बाद सवाल उठता है कि इसे सही ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, ये एक तरह का पूरा एक्शन प्लान है। सबसे पहली और जरूरी बात, इसे घर पर ही तैयार करें, 1:2:3 के अनुपात में। दूसरी बात, अपना मकसद चुनें, पोषण के लिए सुबह और शरीर की सफाई के लिए रात में। तीसरी बात है खुराक, जो करीब 1 बड़ा चम्मच है। और सबसे जरूरी, इसे लगातार 3 महीने लेने के बाद 15-20 दिन का ब्रेक जरूर लें, ताकि शरीर को इसकी आदत न पड़े।
अच्छा, कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे अगर वजन कम करना है तो त्रिफला को सुबह लेना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं वो भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मिठास है वो फ्रुक्टोज की है, जो आसानी से पच जाती है। और हाँ, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए कभी-कभी 1:1:1 का अनुपात भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हमेशा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही किया जाता है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आज के दौर की सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का हल हमारे ही प्राचीन ज्ञान में छिपा हो?